नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीटर बट ट्रू में। आज हम एक विशेष विषय पर बात करेंगे, सुख और दुख। ये दोनों जीवन के दो पहिए हैं जो हमारे जीवन को संतुलित रखते हैं। आज हम कृष्ण वाणी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे इन दोनों के बीच संतुलन बना सकते हैं। साथ ही हम एक प्रेरणादायक कहानी भी सुनेंगे जो इस विषय को और स्पष्ट करेगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए वे केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। गीता हमें जीवन की गहरी समझ और दिशा प्रदान करती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में जीवन के हर पहलू का समाधान छुपा है, चाहे वह सुख हो या दुख। सुख का अनुभव हमें तब होता है जब हमारी इच्छाएं और आवश्यकताएं पूरी होती हैं। यह एक सकारात्मक और आनंददायक भावना है जो हमें ऊर्जा और प्रेरणा देती है। सुख के क्षण हमारे जीवन को रंगीन और जीवंत बनाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ने अपनी मेहनत से एक परीक्षा पास की हो, किसी ने नौकरी में प्रमोशन पाया हो या किसी ने अपने प्रियजन के साथ समय बिताया हो, ये सभी सुख के उदाहरण हैं। दुख का अनुभव हमें तब होता है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं या हमें किसी हानि का सामना करना पड़ता है। यह एक नकारात्मक और पीड़ादायक भावना है जो हमें निराश और हताश कर सकती है। किसी ने परीक्षा में असफलता का सामना किया हो, किसी ने नौकरी खो दी हो या किसी ने अपने प्रियजन को खो दिया हो, ये सभी दुख के उदाहरण हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सुख के क्षणों में भी संयमित रहना चाहिए। अत्यधिक आनंद में खो जाना हमें अपनी जिम्मेदारियों से दूर कर सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख को समान समझता है वही सच्चा ज्ञानी है। दुख के क्षणों में धैर्य रखना सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया, जीवन में आने वाले दुख अस्थायी होते हैं और समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक इन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। गीता में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू दुख को भी सुख की तरह देखेगा तभी तुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। अब मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको इस विषय को और अच्छे से समझने में मदद करेगी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा शासन करता था। वह राजा बहुत ही ज्ञानी और दयालु था, लेकिन एक चीज़ उसे हमेशा परेशान करती थी। वह यह नहीं समझ पाता था कि सुख और दुख क्यों आते हैं और कैसे इन्हें समान भाव से देखा जाए। राजा का एक सेवक था जो बहुत ही बुद्धिमान था। एक दिन राजा ने अपने सेवक से पूछा, तुम हमेशा शांत और प्रसन्न रहते हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, इसका रहस्य क्या है? सेवक ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका रहस्य एक छोटा सा वाक्य है, यह भी बीत जाएगा। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा इसे आजमा कर देखना चाहिए। कुछ समय बाद राजा को एक बड़ा युद्ध जीतने का अवसर मिला। पूरे राज्य में उत्साह मनाया जा रहा था। राजा ने सेवक की बात को याद किया और अपने मन में कहा, यह भी बीत जाएगा। इससे राजा के मन में कोई भी अति उत्साह नहीं हुआ और वह संतुलित रहा। कुछ महीनों बाद राजा को अपने राज्य में एक बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। उसकी सेना हार गई और राज्य में अकाल पड़ गया। राजा बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने सेवक की बात को फिर से याद किया, यह भी बीत जाएगा। इससे राजा को धैर्य और साहस मिला और वह विपत्ति का सामना कर सका। इस तरह राजा ने समझा कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी होते हैं और हमें इन्हें समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। यही जीवन का संतुलन है। अब हम जानेंगे कैसे बनाए रखें संतुलन। ध्यान और योग हमारे मन और शरीर को संतुलित करने में मदद करते हैं। ये हमें आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। सकारात्मक सोच हमें हर परिस्थिति में आशा और उम्मीद बनाए रखने में मदद करती है। इससे हम किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। स्वीकृति जीवन के हर पहलू को स्वीकृत
करना सबसे महत्वपूर्ण है। सुख और दुख दोनों का समान रूप से स्वीकार करने से हम एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं जो हमारे जीवन को संतुलित और पूर्ण बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती हैं कि कैसे हम इन दोनों के बीच संतुलन बनाकर एक सुखमय और सफल जीवन जी सकते हैं। ध्यान, योग, सकारात्मक सोच और स्वीकृति के माध्यम से हम इस संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि भगवान श्री कृष्ण के कौन से वचन आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें और खुश रहें।